भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अंतिम अधिनियम था और बहुत विस्तृत दस्तावेज था। ये अधिनियम जो था ना, भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें उन भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ठीक है, पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन में बड़े सुधार लाने के उद्देश्य से, ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम भारतीय प्रशासन में सुधार लाएंगे, तो बड़े सुधार लाने के उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1935 की घोषणा की। यह एक बहुत विस्तृत दस्तावेज था, आपको बता दूं। यह अधिनियम वर्तमान भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। ठीक है, इसके प्रमुख प्रावधान में है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 वाले में था और इसके माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1935 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल प्रस्तावित किया गया और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल होगा जिसमें फेडरल असेंबली एवं राज्य परिषद होगा। प्रांतों को स्वायत्त बनाया गया। प्रांतों को 16 ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता दी गई। शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई जो कि अभी भी भारत में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसके प्रमुख प्रावधान में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसी के माध्यम से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल प्रस्तावित किया गया जिसमें फेडरल असेंबली एवं राज्य परिषद थी। प्रांतों को स्वायत्त बनाया गया। शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो ये भारत में संघीय ढांचा की नींव डालती है। इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में संघीय ढांचा की नींव पड़ती है। संविधान निर्माण के लिए ये मार्गदर्शन भी होता है 1935 का अधिनियम। प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रांतीय स्वशासन प्रांतों को स्वायत्त बनाया गया, तो इसीलिए प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत। ठीक है, आरबीआई एवं फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। आरबीआई एवं फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें कमियां क्या थी? इसमें कमियां यही थी कि गवर्नर एवं वायसराय के पास बहुत ज़्यादा अधिकार थे जिससे भारतीयों को कोई अधिकार नहीं मिलते थे। संघीय योजना कभी लागू नहीं हुई। संघीय ढांचा की नींव जरूर पड़ी लेकिन उसको कुछ लागू नहीं कर पाया। अतः निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान की नींव रखी और प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में ठोस कदम उठाया। ठीक है।